नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी उसके परिणाम आ गए हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बिहार में अब आपको बताएं कि इस शिक्षक बहाली में कई फर्जीवाड़े की खबर जो है सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने नाम को गलत लिख रहे हैं, नाम की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, आधार कार्ड का जो नंबर है वो गलत लिख रहे हैं और इसके बाद अब आयोग ने जो है उन लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी है, रोक लगा दी है जो लोग अपने नामों को लिखने में गलतियां कर रहे हैं, आधार कार्ड नंबर लिखने में गलती कर रहे हैं। और आयोग की तरफ से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या ये वही अभ्यर्थी है जो परीक्षा में बैठे थे। और आयोग की तरफ से भी कहा गया है, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों को कहें कि 2 तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड कराएं और जमा करें, तभी माना जाएगा कि ये वही अभ्यर्थी है जो परीक्षा में बैठे थे और वो वही अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग करा रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा तो पास कर चुके हैं बीपीएससी के माध्यम से, लेकिन उनको नाम लिखने में परेशानी हो रही है, आधार नंबर लिखने में परेशानी हो रही है और यही जो है मामला है और काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी गई है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक के पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की तरफ से काउंसलिंग के दौरान अपने नाम की स्पेलिंग और आधार नंबर गलत लिखने या अन्य विसंगतियों के सामने आने से शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को विद होल्ड कैटेगरी में डाला जाए। ऐसे अभ्यर्थियों से 2 विशेष दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज जो है जमा कराने को कहा जाए। बता दें कि ऐसे ही नहीं निर्देश जारी किया गया और कहा गया है कि अभ्यर्थी से मांगा जाए कि वह जिस जिले का स्थायी निवासी है वहाँ के जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करे। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा, अगर यह कागज वह नहीं दे सकते हैं तो किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की तरफ से प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार करे जिसमें उनकी पहचान संबंधित पूर्व विवरण जो है दी गई हो। यह दोनों कागजात जो है 31 अक्टूबर से पहले प्राप्त होने की स्थिति में ही उन्हें काउंसलिंग के दौरान आमंत्रित किए जाएंगे। बता दें कि 31 अक्टूबर ये लास्ट समय दिया गया है और बताया गया है कि विभाग की तरफ से कि विभागीय पत्र में ये जानकारी दी गई है और कहा गया है कि विभाग को यह तसल्ली नहीं हो पा रहा है कि जो चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उन्होंने ही विद्यालय शिक्षक की परीक्षा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखित में कहा गया है कि इन परिस्थितियों में अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित करने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसे स्थिति में जहां अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन बियॉन्ड डाउट तरीके से नहीं हो पा रहा है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर बताया है कि काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर कई समस्याएं आ रही हैं। इनमें अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय शिक्षक परीक्षा में आवेदन में अपना नाम गलत लिखा है अथवा उनकी स्पेलिंग में गलती पाई गई है। दूसरे में अगर बताएं कि दूसरे अभ्यर्थी ने बीपीएससी की परीक्षा में आवेदन में अपने आधार नंबर के जगह कुछ गलत नंबर डाल दिए हैं। और तीसरे तरीके में जो गलती आई है, अभ्यर्थी की तरफ से गलती की गई है, उसमें बीपीएससी में भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में विभिन्नता पाई गई है और इसी के आधार पर जो है ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि जहां के अस्थायी निवासी वो अभ्यर्थी हैं उनसे कहा जाए 2 तरीके के जो डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है 31 अक्टूबर से पहले जमा करे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।